क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन में इंसान अपनी आदत को बदल सकता है? इंसानों का मतलब है कि मैं विद्यार्थी की बात कर रहा हूँ कि क्या एक दिन में विद्यार्थी के अंदर ऐसा चेंज आ सकता है कि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगे, पढ़ने में मन लगने लगे और वो दबा के पढ़ने लगे? अक्सर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, हम पढ़ाई से दूर क्यों भागते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। हर इंसान एक अलग खूबी लेकर आता है इस दुनिया में, एक अलग परिवेश लेकर आता है, एक अलग समुदाय में आता है और उसके साथ अलग समस्याएँ होती हैं। लेकिन जब हम एक कम्युनिटी में आ जाते हैं, जैसे कि हम एक विद्यार्थी कम्युनिटी में आ जाते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है ना कि कुछ एक बेसिक समस्याएँ जो होती हैं, वो जो सबके अंदर पाई जाती हैं और हम अवधारणा ये बना के रखते हैं कि एक दिन में तो कुछ बदलने वाला नहीं है और जैसे कि जो गलती आप आज करते हो, वो कल भी करते हो, परसों भी करते हो। हो सकता है कि हर दिन आप एक स्टेप और आगे निकल जाते हो गलती करने में। तो सबसे पहले मैं वीडियो में शुरू में ही बता दूँ कि एक दिन में क्या हम 1 घंटे में भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। एक दिन में क्या हम 1 घंटे में भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं। हम 1 सेकंड में अपने आप को डायरेक्शन में ला सकते हैं। आपको अपने आप को सिग्नल देना है, अपने आप को कहना है कि आज मुझे ये करना है। अब समस्या क्या आती है कि वो जो करना है, उस करने को अगर दर्द होता है करने में, तो फिर ये शरीर जो है ना, वो हमेशा दर्द से दूर भागता है। इंसान का शरीर हमेशा दर्द से दूर भागने के लिए ही होता है कि उसको दर्द ना हो और पढ़ने में तो भैया दर्द तो होता ही है, बिना दर्द के तो कोई चीज़ है नहीं। लेकिन हर दर्द का इलाज भी होता है। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप एक दिन में कुछ ऐसा करें कि आपको पढ़ने में मन लगने लगे, आप पढ़ने के लिए एकदम पागल हो जाओ, आप एकदम नशेड़ी हो जाओ। कौन-सा नशेड़ी? पढ़ाकू, जिसको बोलते हैं ना, आप अपने एरिया में बोलते हो कि बहुत पढ़ाकू है, बहुत पढ़ता है। तो वो जो टैगलाइन है वो कैसे मिलता है, कैसे इंटरेस्ट जगता है, उस चीज़ को मैं बताऊँगा इस वीडियो में। ध्यान से सुनना। अगला पॉइंट आप कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हो कि सबसे पहले डेली, डेली आप अपने आप को कुछ नया नहीं कहेंगे। सबसे पहले डेली आप अपने आप को नया नहीं कहेंगे। अगर आज आपने ठाना कि मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ बनना है। आप स्कूल के छात्र हो, आपको स्कूल में मान लीजिए आपका इस वर्ष 12वीं का परीक्षा है, 10वीं का परीक्षा है। इस वर्ष आप एसएससी देने वाले हो, एमटीएस देने वाले हो, डीआरडीओ देने वाले हो, यूपी पुलिस में जाने वाले हो, बिहार पुलिस में जाने वाले हो, आदि, 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 ईटीसी कि कोई भी एक टारगेट को पकड़ो, ठीक है? टारगेट को पकड़ कर उस टारगेट को अपने दीवार पे एक पेज में लिख कर चिपका दो, बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा से। और उस टारगेट से रिलेटेड देखना न्यूज़पेपर में कहीं न कहीं कोई न कोई फ़ोटो आपको मिल जाएगी, उस फ़ोटो को कट करके वहाँ लगा लो। अब उस फ़ोटो को लगाने के बाद अब आपने ये निश्चित कर लेना कि कल जब या आने वाला जो भी कल होगा, जब तक कि ये टारगेट मुझे नहीं मिलेगा, मैं अपना टारगेट नहीं बदलने वाला हूँ। और किसी के कहने में भी नहीं आने वाला हूँ कि इसने कह दिया ये कर लो, इसने कह दिया वो। क्योंकि जब आपने टारगेट सेट किया था, जिस दिन वो पोस्टर में लिख कर आपने दीवार में चिपकाया था, उस दिन आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। ऐसा नहीं है कि हल्के-फुल्के में यूँ बस सोच लिया कि आज तो यार लोको पायलट बनेंगे, कल उठे, नहीं यार लोको पायलट में मतलब मेडिकल तगड़ा है तो हम एएसएम बन जाते हैं। फिर परसों अरे यार ये एएसएम में तो बहुत सारा मतलब 3-4 लेवल में हो जाता है, टेस्टिंग होती है। फिर सोचा नहीं, नहीं यार हम आरपीएफ में सोचते हैं, आरपीएफ में तो बस एक एग्ज़ाम है। नहीं, नहीं कांस्टेबल है, फिर ऐसा ही कर लेते हैं। मतलब कि दिन ब दिन चेंज करते गए। अब ये जो समस्या है, ये तो समस्या एक बड़ी है ही, इसके साथ पढ़ने की भी समस्या है। क्योंकि जब तक एक टारगेट सेट नहीं कर रहे हो, तब तक पढ़ाई भी नहीं उठेगी। अब जो मैंने पहले बोला कि वो दीवार में लिख के आपने चिपका देना है। उसके साथ कोई ना कोई फ़ोटो न्यूज़पेपर में हाल अभी तो न्यूज़पेपर आपको नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन जब ये समस्या खत्म होगी, सब मार्केट खुल जाएँगी, तो न्यूज़पेपर आपको मिलेगा। आप न्यूज़पेपर से उस फ़ोटो को काट लेना। न्यूज़पेपर में नहीं मिलता, तो गूगल पे सर्च करके प्रिंट आउट निकाल के उस चीज़ को आप अपने दीवार में चिपकाना, उस लिखे हुए के साथ कि मुझे ये बनना है, मुझे टीसी बनना है, मुझे एएसएम बनना है, मुझे ट्रेन में लोको पायलट बनना है, आदि, 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 जो भी बनना है। अब उसी को पकड़ के रखना है, चेंज नहीं होना। दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई कुछ भी कह दे, आपको चेंज नहीं होना। देखना, आप जब चेंज होने लगते हैं, अक्सर समस्या यही है कि आप हर दिन उठ के एक नई चीज़ को सोचते हैं कि यार मैं मैथ इसमें ज़्यादा हैवी आ रही है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसमें कन्वर्ट हो जाता हूँ, मैं इस परीक्षा की तैयारी करता हूँ, इसमें मैथ कम आती है। फिर कल को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट जगा, नहीं यार, यार मैं ये कर लेता हूँ। फिर कल को कोई रिश्तेदार आ गया, कोई फैमिली मेंबर आ गया, उसने ये कुछ दिमाग में डाल दिया कि बेटा तुम ये कर लो तो ये बन जाओगे, ये कोर्स कर लो तो ये बन जाओगे। क्योंकि शब्द जो है ना, मैं जो ये शब्द दे रहा हूँ ना, ये शब्द नहीं है, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान देंगे। जब ये शब्द आपके कानों में जाते हैं, तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ एनर्जी आती है, आप उसको करते हैं। इसलिए किसी भी ऐसे शब्द को अपने हावी मत होने देना। और वो शब्द कभी-कभी बाहर से भी आते हैं, कभी-कभी खुद आपके भी होते हैं, जो मन से आप विचार निकालते हो कि नहीं ऐसा करता हूँ, ये बन जाता हूँ, ऐसा करता हूँ, वो बन जाता हूँ, नहीं। जब वो चीज़ दीवार में चिपका देना अपने घर में, और मैक्सिमम हो सके कि आप 3-4 जगह उसको चिपकाओ, ताकि आप उसको बार-बार देखो और उसको भूलना मत। क्योंकि एक बार आप चिपकाओगे ना, तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन तक तो वो नया-नया लगेगा। हो सकता है आप उसको कपड़े से साफ भी करो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब वो धूल खा जाएगा, उसकी चेपी जो है वो निकल के गिरने भी लगेगी, आप उस पे ध्यान नहीं दोगे। तो ये गलती कभी मत करना। ये गलती हुई तो समझ लेना कि आपका भविष्य गर्त में जा रहा है। गर्त मतलब गड्ढे में जा रहा है। इसलिए उस चीज़ के पीछे पड़े रहना। अब जिस दिन से वो चीज़ चिपका दोगे ना, उसके साथ देखना कि उस परीक्षा में आता क्या है। उस परीक्षा का सिलेबस भी उसी के साथ चिपका देना। जब ये चीज़ करोगे ना, देखना फिर अपने अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे करना क्या है। अब उस परीक्षा
में अपीयर होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, वही देखकर आप सेट करना कि आपको बनना क्या है। उसके बाद सिलेबस को लिखकर दीवार में चिपका लेना। उसके बाद सिलेबस को पढ़ना कैसे है, वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट क्या-क्या है, सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, वो भी सब आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप पढ़ते रहिए। जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, पेड कोर्स, जो भी माध्यम आपको अच्छा लगे उस तरीके से पढ़िए, लेकिन शुरू कीजिए। अब जहाँ पे पढ़ते हैं, माहौल आपको बनाना पड़ेगा कि जब आप पढ़ रहे हैं, तो आप 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपए की आप नौकरी लेने वाले हैं, तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। आप अपने एरिया को साफ रखें, जहाँ पे आप जिस भी टेबल पे पढ़ते हैं, वहाँ 3-4 पेन रखिए, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ठीक है? पेन रखने का एक जगह होना चाहिए, 3-4 कॉपी, नोटबुक अच्छी साफ-साफ होनी चाहिए और जब भी कुछ लिखें तो एकदम 100% ऐसा सोच के लिखें कि मुझे सुंदर ही लिखना है। क्योंकि पढ़ने की शुरुआत यहीं से होती है। जब पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हम लिखते हैं बिल्कुल बेमन से लिखोगे वो गंदी लिखाएगी, बेमन से मैथ बनाओगे वो बिल्कुल बनेगा नहीं, तो पढ़ने का मन नहीं लगता। लेकिन जब चीज़ों को एक सिस्टमैटिक ढंग से रखोगे, कुछ मतलब मैप लाके चिपका देना, मैप को रोज़ देखना, पढ़ना, मतलब वो एरिया एकदम एजुकेशन चारों तरफ से बरसे, आपको वो एनवायरनमेंट लगे आपके टेबल पे। अच्छी तरीके से नोटबुक रखें, किताबें 2-3 जीके, जीएस की ला के रखें और ज़्यादा बर्डन नहीं लाएँ, जो चीज़ लाएँ उसको पढ़ें, खत्म हो जाए फिर नया लाएँ। अब आखिरी में वीडियो को समाप्त करते-करते एक चीज़ और बताऊँगा कि एक दिन में माइंडसेट कैसे काम करेगा कि किसी भी चीज़ की करने के लिए आपकी इच्छा कैसे जगेगी, वो जगेगी आपका वो 20 मिनट। आप अपने घड़ी को, चाहे आपके पास हैंड वॉच हो या फिर आपके पास फ़ोन हो या कोई और घड़ी हो, उसको रखना और 20 मिनट तक उस घड़ी को ही देखना, घड़ी को छोड़कर कुछ मत देखना। इवन एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप 8 बजे घड़ी को देखना शुरू करते हो, जैसे आप टेंशन में आ जाते हो कि मैं क्या करूँ? तो सॉल्यूशन ये है और इसका सॉल्यूशन ये एक और चीज़ का सॉल्यूशन है, वो क्या है कि एक दिन में क्या पढ़ाई में मन लगेगा, वो यहीं से होगा कि आप उस घड़ी को रखना और 8 बजकर 20 मिनट तक उस घड़ी को ही देखना। जब उसका जो सुई है वो बढ़ती रहेगी, आपको देखते रहना है और उसको देखते-देखते ही आपने सोचना है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये पढ़ना है और इसको बनने के लिए मुझे ऐसा पढ़ना पड़ेगा। और जब ज़्यादा प्रेशर होने लगे तो कुछ मत सोचना, केवल उस घड़ी को देखना। और 8 बजकर 20 मिनट पर आप देखना कि आपका माइंड जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। उस टाइम जो भी चीज़ शुरू करोगे, उसको आप खत्म करके ही मानोगे। क्यों? क्योंकि जब वो चीज़ शुरू करोगे, तो आपके दिमाग में और सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। और जब वो चीज़ आप लिखोगे सिलेबस, तो उसके लिए भी आप एक टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना कि मुझे इतने टाइम में इतना चीज़ खत्म करना है और इतना टाइम में इतना चीज़ खत्म करना है। आगे मैं टाइम टेबल के बारे में भी बताऊँगा कि टाइम टेबल को कैसे बनाएँ, कैसे रिवील करें, कैसे उसको देखें, कैसे उसका पालन करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और आपसे एक दरखास्त करूँगा कि आप यहाँ पे इस तरफ एक सब्सक्राइब कलर का बटन होता है, इसको दबा सकते हैं और अपने छोटे नन्हे-मुन्ने भाई-बहनों में मेरे वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।